तो हमारे एसएसबी के जवान उन्हें सस्पेंड कर दिया गया सस्पेंड हो है। गए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रोसीडिंग्स तो सारी चल रही हैं, ऐसी बात नहीं है। और इसे इलेक्शंस की वजह से शायद थोड़ा ठंडे बस्ते में डाला गया था, मैंने सुना है। अदरवाइज़ ये तो जाएगी। हम लोग प्रे करते हैं कि जाएगी। हम ली कानून को जानने वाले लोग हैं, लीगली सारी चीज़ें हम लोग वॉच करते हैं। तो ये जाएगी, हम तो होपफुल हैं इस चीज़ के लिए कि और बच्चे अपने मुल्क ज़रूर वापस जाएँगे और इसे पनिश भी किया जाएगा। और इस तरह की ये बातें कर रही है कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे ये कर दिया जाएगा, मुझे वो कर दिया जाएगा। तो इन इन सब चीज़ों की लीगल चीज़ों में इन सब भावनाओं की कोई भी हमारी इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती मैम, इकरा मैम। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, लॉ इमोशंस नहीं देखता, लॉ जो देखता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन स्टोर है। जहाँ पे आपने लॉ ब्रेक कर दिया तो फिर आपको इस चीज को फेस करना पड़ेगा। और स्पेशली ये जो लॉ उन्होंने फॉरेन एक्ट, आपके फॉरेन एक्ट की वॉयलेशन की है, तो क्राइम अगेंस्ट दी स्टेट कंसिडर किया जाता है, जो भी पब्लिक लॉ की वॉयलेशन है। तो अब देखते हैं क्या होता है। एक जो हमारे ऊपर एक प्रेशर आ रहा था या एक इल्जाम आ रहा था कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, चुप करके बैठे हैं, ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है जिस पे इतना सारा टाइम लग रहा है एक एक चीज को डॉक्यूमेंट उसको निकलवाना, फिर उसको वेरीफाई कराना, क्योंकि ये एक बॉर्डर क्रॉस हो गया। इसका मतलब ये एक इंटरनेशनल इशू है। अब उसके लिए डिफरेंट इदारों से सर्टिफिकेट लेना, नादरा से लेना, पासपोर्ट ऑफिस से अलग उसकी वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट लेना, फिर फलाने इदारे से लेना, इसमें यकीनन थोड़ा टाइम लगा है। अब मुझे नहीं लगता कि इंडिया को मजीद कोई चीज़ रिक्वायर्ड होगी। जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो इनको प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो हमने अपने एंड से, आप यूं कह लो, हमने होमवर्क कंप्लीट कर दिया है। अब डिपेंड करता है कि आप लोग क्या डिसाइड करते हैं। बॉल इंडिया की कोर्ट में है। मैम आप देखिए कि जो इंसान मुँह छिपाकर देश में आया था, चोरी से आया था, तारों के रास्ते से आया था, आज वो सीना चौड़ा करके हम लोगों को भारतीयों को ही चोर बोल रहा है। और हम लोगों ने कितने लोगों ने जब वो आई थी कि मेरा पति बहुत कम 7,000 8,000 रुपए महीना कमाता था, एटीएस की वजह से वो नौकरी भी छूट गई। हम लोग होम डिटेन में हैं, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। किसी ने आटा दिया, किसी ने 10 दिए, किसी ने 5,000 दिए, इस तरह लोगों ने उसे सपोर्ट किया। और आज वो उसे 1 मिलियन 10 लैक्स, हालाँकि हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, उस इतने में से 10 लाख उसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके घर में रोटी मिल रही है। अगर हम लोग उसे अगर लोग यूट्यूब पर उसे सपोर्ट करना बंद कर देंगे, तो देखिए उसके घर में रोटी भी नहीं रहेगी खाने के लिए। और वो हम लोगों को बोल रही है कि ये लोग चोर हैं, वो हम लोगों को चोर बोल रही है। तो इस तरह की हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे इन चीज़ों को? हम लोग कभी ऐसी औरत को अपने देश में नहीं, हम लोग सब एक साथ खड़े होकर लड़ेंगे उसके लिए। जी मैम। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। अगेन फिर वही बात आ जाती है कि हम देखेंगे कि लॉ, अब आपकी स्टेज, यकीनन उन्होंने जो लॉ ब्रेक किया है, ये सारी चीजें तो आप कह रहे हैं इमोशनल लेवल पे, आप कह लो जज्बात में आके बंदा कुछ भी कह देता है। तो वो यूट्यूब के ऊपर जो भी चल रहा है हम उसको इतना कंसिडर ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। और आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि अगर उनका सपोर्ट बंद हो जाए तो उनको खाने के लाले पड़े। लेकिन हम ये था कि हमने उनको कानूनी तौर के पे उनको शिकंजे में लेना था। अब जो हम ले चुके हैं, और आपसे काफी दिन हो गए, बैक डोर भी बात नहीं हो सकी है, क्योंकि फोकस इसी पे था, इन्हीं चीजों के ऊपर था कि कैसे क्या चीज करनी है। तो अल्लाह का शुक्र है, जो हम चाह रहे थे उसमें अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है। और आगे हम, अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि जो स्पेशली जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर सिक्योर हो, और जिसने कानून तोड़ा है उसको एज पर लॉ, एज पर मेरिट उसको उसकी पनिशमेंट मिले, ताकि ये प्रेसिडेंट सेट ना हो। देखिए, ये जो इंडिया पाकिस्तान है उसकी जो एक खूबसूरती है वो एक फैमिली सिस्टम है जिसपे वो निज़ाम चल रहा है। अदरवाइज आपको पता है, जो जो अपने आप को मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं उनका फैमिली सिस्टम कैसा है। तो इसकी वायलेशन को कोई भी मुआशरा बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर चाहे वो इंडिया का हो वो या हमारे पाकिस्तान का हो। अगर आप देखें, इंडिया में तो डिवोर्स रेट तो ना होने के बराबर है। वहाँ पे इतना स्ट्रांग फैमिली सिस्टम है। शहरों में तो फिर वो हो जाता है, आपके जो विलेजेस हैं वहाँ पे तो नियर टू जीरो है, कि वहाँ पे जैसे शादियां बिल्कुल कामयाब जाती हैं और स्ट्रांग फैमिली सिस्टम होता है। तो उसकी वायलेशन, आई डोंट थिंक सो कि आपकी सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो
मैम मैं आपको बताती हूँ कि ये सब चीजें जो चल रही है ना, कि वो कहती है कि हिंदुस्तान इतना अच्छा है, पाकिस्तान में ये चीजें बुरी हैं। आज उसने वो रोज नई पाकिस्तान के अगेंस्ट रोज एक नया स्टेटमेंट देती है कि पाकिस्तान ने इतना कर्ज अमेरिका से ले रखा है। तो मैम उसकी जो वर्बली वो स्टेटमेंट दे रही है, वो कंट्री के अगेंस्ट नहीं दे रही है, वो खुद अपने अगेंस्ट दे रही है। वो नहीं देख रही है कि तू अपने आप को किस दिशा की तरफ लेकर जा रही है। बहुत गलत गलत चीजें वो हमेशा बोलती है अपनी। वो नहीं देखती कि जिस मुल्क में वो हुई, तू तेरी फैमिली आज तक वहां पर रहती है, उन्हें कितनी ट्रोलिंग करनी पड़ रही है, वो रोड पर चल नहीं पाएंगे कि ये सीमा हैदर के मुंह है। ना ही वो इमोशनली ना वो लीगली वो किसी चीज को देख ही नहीं रही है। बस वो किसी तरह चाहती है कि मुझे भारत में सिटीजनशिप मिले और मैं यहाँ पर बस जाऊं। मैम इमोशंस पे ये चीजें नहीं होती कि आपने योगी जी की, मोदी जी की फोटो अपने रूम में लगा ली और आपने राधे श्याम हरे कृष्णा चीजें, आपने ये सब चीजें करनी शुरू कर दी। सब चीजों का लीगल प्रोसेस होता है। पहले आपने की बोल दिया कि मेरी शादी होगी, एक फोटो आपने जारी कर दिया। उसके बाद आपने फिर हिंदू धर्म आपने अपना लिया। धीरे धीरे आप उल्टी सीधे चीजें कर रही हो, कभी आप भाई दूज मना रही हो, कभी ये क्या इंडिया में और लोग नहीं रहते, हम लोग नहीं रहते? आप ये रिलीजियस देखिए कार्ड क्यों खेल रही हैं? जी, जी। रिलीजियस कार्ड खेल रही हैं। देखिए इस और चीज उसके में, बाद आप जी बोलिए, जी बोलिए। सॉरी सॉरी, मैंने आपकी बात तो नहीं काटी क्योंकि आवाज ब्रेक होकर आ रही है मुझ तक। नहीं नहीं, आप बोलिए प्लीज, आप बोलिए। देखिए इसमें ये है कि हम लॉ की अगर मैं बात करूं तो लॉ उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देगा। वो इसलिए क्योंकि वो इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं, और वो खुद अपनी उनकी जो वीडियो आती है विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, मेरे भाई एपी सिंह ने मुझे बताया तुम ये करोगी तो वो होगा, मेरे भाई एपी सिंह ने बताया। और जैसे राखी गाता है, भैया दूज आता है, तो उस पे एपी सिंह साहब खुद उनके साथ दिखाई देते हैं, या फिर उनको तोहफे ताइफ भिजवाए जाते हैं जिसका वो खुद भी जिक्र करते हैं, या एपी सिंह साहब खुद जिक्र करते हैं। तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट उनको ये दिया जाएगा कि ये वुमेन इंटाइसमेंट में आते हैं, कि उनको वर्गलाया जा रहा है और उनसे जबरदस्ती जो है या बहला फुसला के एंटी पाकिस्तान एंटी रिलीजन स्टेटमेंट्स दिलवाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये करेक्ट। शुरू शुरू तो इसी तरह से हुआ था, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये उसी तरह से शुरू हुआ था, लेकिन उनकी अपनी भी तो डिस्क्रिएशन पावर है, वो अपने भी तो इस चीज को यूज कर सकती हैं कि मैं ये क्या कर रही हूँ। और जानती देखिए है वो। जी जी, बिल्कुल वो जानती हैं, लेकिन आप ये देखिए उसने लॉ ब्रेक कर दिया है। तो अब उसको ये पता है कि मुझे सजा होगी। ये भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दिया जा सकता है कि हो सकता है एपी सिंह साहब ने इनसे ये सब कुछ जानबूझ के करवाया हो, क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल एविडेंस का दौर है। तुम ये वीडियो रिकॉर्ड करा दो, मैं इसको एज अ एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में यूज करूंगा, मैं ये करूंगा, वादे लाले लपके आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो इस वक्त आपके पास हैं। हम एज अ पाकिस्तानी उनको और लॉ की लैंग्वेज में उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट इस तरह के स्टेटमेंट्स में जरूर देंगे। और आपने देखा कि इन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं हमारी तरफ से इतना कोई हार्श रिएक्शन भी नहीं आता है, ना कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी नहीं आती है। वो इसका रीजन यही है कि एक बेनिफिट ऑफ डाउट उनको मिल रहा है। जी बिल्कुल, और मैम इस तरह का रिएक्शन कोई करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी इन सब चीजों बातों की, वो अपने अगेंस्ट इन चीजों को यूज कर रही हैं। उनकी कोई भी एविडेंशियल वैल्यू नहीं है कि वो अपनी कंट्री को इस तरह से बदनाम कर रही हैं। अभी धीरे धीरे आज उन्होंने उन्होंने काफी दिन पहले कहा है कि यहाँ के लोग चोर हैं, यहाँ के लोग चोर हैं। तो देखिए आपकी पसंद धीरे धीरे बदल रही है। आप इंडिया को भी चोर कर रही हैं, और यूट्यूब से अच्छी अर्निंग हो रही है, वो अच्छे से सर्वाइव करने लगी लगी हैं। अब वो कहती है, पहले तो वो लोगों के लिए तरसती थी कि लोग मुझसे मिलने आए, लोग मुझसे मिलने आए, मैं सबका वेलकम करती हूँ। आज वो कह रही है कि सारा दिन इतने मिलने वाले आते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता काम करने के लिए। हम खा नहीं पाते, हम नहा नहीं पाते, हम ये नहीं कर पाते। तो टाइम टू टाइम उसकी जो टोन है वो चेंज हो रही है। तो गवर्नमेंट तो सारी चीजें देखेगी इन सब चीजों को भी, कि कोई इंसान अपनी कंट्री को छोड़कर आया, पहले अपने मुल्क को बदनाम कर रहा है, फिर हमारी कंट्री को भी ट्रोल करना वो शुरू कर रहा है। काफी सारे नीता मैम भी शायद बताएंगी, काफी सारे यूट्यूबर्स जो उसका इंटरव्यू लेते थे, उसके कनेक्शन में रहते थे। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो शायद उसका साथ कभी का छोड़ दिया था। अब छोटे जो यूट्यूबर्स उसे सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। वो लोग भी उसकी बस जमकर एक ही ट्रोलिंग। है, बस वो खाली मनोज A to Z वाला बस एक बचा है, बाकी तब सब चले गए बैक टू पवेलियन। एक्चुअली सब हैदर की तैयारी कर रहे हैं ना। हैदर का देख लिया लोग ने, मालूम हो गया, तब सब हैदर को कवर करने में लग गए हैं।
एंड यकीन करिए इकरा जी, जैसे अगर अगर आते हैं हैदर जी या रोशन जी, आप लोग टीम आती है, तो यहाँ पे जितनी मीडिया है ना ओरिजिनल, चाहे रिपब्लिक भारत हो या जी न्यूज हो या और जितनी भी हमारी न्यूज वाले हैं, इंडिया टुडे है, सब आप लोग को कवर करेंगे। सब बैठे हुए हैं कवर करने के लिए। मैम जहाँ और तक तो इस मेरी वक्त जो जी जी बोलिए। एविडेंस उनको प्रोवाइड किया गया है उस हिसाब से आपकी गवर्नमेंट अगर एक्शन ले लेती है तो फिर हमें इंडिया आने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि फिर ये जी मसला वहीं पे हल हो जाएगा। हमने दोनों स्टेट्स को एंगेज किया है, हम अपनी गवर्नमेंट के पास गए हैं, उनके आगे सबूत रखे हैं और उनसे अपनी क्या कहना चाहिए हालत ज़ार बताइए कि हमारे साथ ये मसला हो गया है, और आप उनके साथ शेयर करें और उनको बताएं कि हम परेशान हो रहे हैं और हमें मजीद परेशान नहीं किया जाए, और हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे हवाले किए जाएं, किस रूल किस लॉ किस ग्राउंड पे किए जाएं वो उनको बता दिया गया है। अब आपकी गवर्नमेंट उसकी समरी कॉल कर सकती है, समरी इंक्वायरी कॉल कर सकती है, या एक जो एलिबरेट इंक्वायरी कॉल कर सकती है, वो अपनी इदारों से वो करेंगी। अगर चीजें मैच कर गई तो बच्चे हमारे डिपोर्ट हो जाएंगे। अरे ये हो जाए मैम तो बहुत अच्छा है, ऐसे ही हो, ऐसे ही हो। हम लोग तो खुद चाह रहे कि ऐसे ही हो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये बात हो जाए और डिपोर्ट बाय गवर्नमेंट ही हो जाए, तो बहुत बहुत नहीं, बहुत अच्छा चेंज होगा। जी देखिए बिल्कुल इसमें बिल्कुल। ये था कि हमारी तो ये राय थी, लेकिन बीच में इंडिया के भी बहुत बड़े बड़े नाम जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी दी, हम क्योंकि नाम हम लेना नहीं चाह रहे और हमें इजाज़त भी नहीं है, तो एक बहुत उनका भी सेम मोटिव यही था कि दोनों डिप्लोमेटिक चैनल्स पे दोनों कंट्रीज को एंगेज किया जाए। अब वो कैसे करना है क्या करना है वो हमारा डिसीजन था, लेकिन राय ये थी। कुछ यूट्यूब के थ्रू भी आए, हमने उनको भी सुना, हमने सबको सुना, लेकिन हमारा जो आपके बड़े नाम थे वो उन्होंने बिल्कुल वैलिड चीजें की, वैलिड बातें की, और जो हमें बताया तो हमारी स्ट्रेटेजी और मोर और लेस सिमिलर ही थी, तो हमने उस चीज को फॉलो किया करते करते स्टेप बाय स्टेप। फिर हम अब जाके अपने फॉरेन ऑफिस और आपकी एम्बेसी पहुंचे हैं, अब वहां से रिप्लाई का हम वेट कर रहे हैं। बीच में ये भी आया कि आपकी एम्बेसी ने हमारी तरफ कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, उसकी वेरिफिकेशन अगर हम लोग कर दें तो बच्चे डिपोर्ट हो जाएंगे। हमारी नॉलेज में ऐसी कोई रिपोर्ट या वेरिफिकेशन इस वक्त तक नहीं आ सकी। हाँ, हमने जरूर प्रोवाइड की है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जी बिल्कुल। और मेरी जहाँ तक अप्रोच है, मुझे वीडियोस जितने भी गुलाम हैदर डालते हैं तो मैं शेयर करती हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ, और वो डालते भी हैं कि अब वो पाकिस्तान से आ गए हैं, वो अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं, तो धीरे धीरे इंडिया में लोग जाग रहे हैं, बहुत लोग हैदर भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया तक हैदर भाई पहुंचे हैं इस समय पर। और रही बात सीमा की, सीमा कहती है जैसे ही ये वीडियोस मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलते हैं गुलाम हैदर भाई के, तो वो कहती है मुझे वो एकदम अपना लाइव में कहती है, वो अपनी वीडियोस बनाकर कहती है, छोटे यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देते हुए कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद इन चीजों को शुरू करती है। तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा तो तुम क्यों बोलती हो? तो वो आपने जो वो कहा ना, वो क्या, जो आपने वो सॉन्ग नीचे लिखा था, तो वो बिल्कुल एकदम से समझो एग्जैक्ट कहाँ बिल्कुल। मुस्कुरा हाँ रहे हो, तो क्या गम है जिससे छुपा रहे हो। जी जी। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल उस पे सूट बैठता है, बिल्कुल एकदम से उसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके स्टेटमेंट की कोई कोई वैल्यू नहीं है, हम लोगों की नजरों में भी नहीं है और गवर्नमेंट की नजरों की में भी नहीं है। स्टार्टिंग से लेके वो देखो अब तक लॉ झूठ ही उसने केवल। देखिए लॉ की नज़रों में भी नहीं है, और हम उसी चीज़ को सही मानेंगे जब वो कोर्ट ऑफ द लॉ में आके कोई स्टेटमेंट देंगी, और इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट वो देंगी। आज भी आप देखें वो जो इनकी वीडियो कोई आई है, अच्छा ऑडियंस बड़ा हमसे प्यार करती है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि हम बैठ के ना घंटा घंटा लाइव सबकी देखें, तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कोई भेज रहा होता है, कोई रील का लिंक भेज रहा होता है। तो आज भी किसी ने लिंक भेजा था, फौरी तौर पे वो भेज रहे होते हैं। ऑडियंस जो हमारी है, जिनके पास हमारे इंस्टा हैंडल्स हैं, जो हमारे एक मतलब की चीज होती है, ये इनकी चीज काम आ सकती है, तो मैं उन सबको भी अप्रिशिएट करूंगी और मैं उनका थैंक यू भी करूँ कि आप लोग इतना इमोशनली इस चीज के साथ अटैच्ड हैं, और आप लोग हमारी इतनी हेल्प करते हैं कि वो लाइव पूरी आप देखते हैं, फिर आप वो चंक रिकॉर्ड करते हैं, फिर हमारे पास भेजते हैं। तो उसमें बच्चों ने ठंड कितनी है, खुद ने वो कवर किया हुआ है, लेकिन बच्चों ने पाँव में जूते नहीं पहने हुए हैं। और आपको पता है कि छोटे बच्चों को जो ठंड लगती है या जो बीमार होते हैं वो पाँव के थ्रू होते हैं, क्योंकि वो ठंडे फर्श पे वो पाँव
रख रहे होते हैं, तो बच्चों ने जूते भी नहीं पहने हुए, ये तो उनकी वहाँ पे केयर हो रही है। पप्पा जी जिनको जी बिल्कुल। बनाया हुआ है, वो पप्पा ही उनको जूते पहना देते बच्चों को। और परी तो जी खाली बिल्कुल। फ्रॉक पहने घूम रही थी, कल ही फ्रॉक पहने खाली घूम रही थी। और जो वो है बड़ी वाली फारिया फरवा जो भी है, वो भी गर्म कपड़े नहीं पहने हुए थी। और हाँ, एक चीज और, आज की वीडियो में आप गौर करिएगा, वो जो मनोज को जो हैदर की बुराई कर रही थी बैठी हुई, जैसे ही वो हैदर का नाम लेती है कि हैदर चार शादी करे या वो जो करे, वैसे ही फरहान जो लेटा हुआ था बिस्तर पे, वो उठता है और उठ के अपने फादर की जितनी कन्वर्सेशन थी वो बड़े गौर से सुनता है अपने फादर के लिए। वो आप उसकी उसका चेहरे का एक्सप्रेशन गौर करिएगा फरहान का, वो पूरा बहुत ध्यान से, जैसे ही हैदर का नाम आता है वो उठ के बैठ जाता है, पूरा कन्वर्सेशन सुनता है वो। तो मैम मीन्स लाइक देखो, ही इज वेरी मच कंसर्न एंड स्टिल बॉदर्ड अबाउट हिज फादर। लेकिन वो इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि इन लोग के चुंगल में है वो। देखिए जी अब जो है इंडिया को वाकई ये जो मनोज मस्ताना है या क्या, इनको खुद को सोचना चाहिए कि इससे इनके जो खुद का कंट्री है यूनियन ऑफ इंडिया, उनका इमेज, उसका इमेज खराब हो रहा है। वो किसी सीमा हैदर की सपोर्ट नहीं करें, वो कोई एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो केस डेवलप नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई इस तरह का इशू नहीं है। हाँ, उनका अपना इमेज इसलिए स्पॉइल हो रहा है क्योंकि आप यूएनसीआरसी के सिग्नेटरी हैं, योकोहामा डिक्लेरेशन के हैं, आप लोगों ने चाइल्ड राइट्स कमीशन बना दिया और बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से स्पेशल कोर्ट्स बना दी कि उनके साथ अगर कोई मसला होगा तो सेशन जज सुनेगा, उसकी अलग एसओपीज आप लोगों ने बनाई हुई है। तो ये सारी उन चीज़ों की वायलेशन हो रही है। तो इससे खुद इंडिया का इमेज जो है ना वो स्पाइल हो रहा है। इससे पाकिस्तान या किसी पाकिस्तानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये खुद उनको सोचना चाहिए कि हम अपने कंट्री का एक नेगेटिव इमेज बड़े सॉफ्ट तरीके से डेवलप कर रहे हैं। तो ये मनोज मस्ताना साहब को सोचना चाहिए, वो कोई इस कपल की हेल्प नहीं करे, इंडिया का इमेज स्पॉइल करें। इस पे आपकी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि वो क्या चला रहे, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, स्पेशली इस तरह के मामलात में। जी बिल्कुल। और मैम आप देखिए कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 5वें नंबर पे है, और जो डिफेंस में है, डिफेंस में चौथे नंबर पे है। और इंडिया में पिछले 9 साल से, जब से हमारी मोदी की गवर्नमेंट है, आप सड़कें, रेल व्यवस्था, मेट्रो, रैपिड रेल, ये सब कुछ इतना स्मूथली सब कुछ चल रहा है और सारी चीजें हैं, और इतना अच्छा डेवलपमेंट हमारी कंट्री में हुआ है, सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। और जरा सा ही किसी को जरा सी सुई चुभ जाती है कंट्री में तो लोग कहते हैं सरकार बेकार है। नीता मैम, क्या आप मेरी बात से मतलब एग्री होती हैं? जरा सा भी किसी को सुई भी चुभती है सरकार का इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद भी कि सरकार बेकार है। अगर ये यहाँ रुक जाती है जिस तरह से ये रुकी हुई है, अब भी लोग सरकार को ही ट्रोल कर रहे हैं कि गवर्नमेंट बेकार है, गवर्नमेंट ने इसे रोका क्यों हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो इंडियन गवर्नमेंट को इस तरह से अब ज्यादा इसे नहीं रोकना चाहिए। हम लोग सभी लोग भी क्या, मेन स्ट्रीम मीडिया भी कह रहे हैं कि इसे इतना एंटरटेन क्यों किया जा रहा है, सभी लोग ट्रोल कर रहे हैं इसे। देखिए अब तक तो काफी वक्त गुजर चुका है, आपकी गवर्नमेंट को जो डिसीजन लेना होगा, मेरे में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ले चुके होंगे। और फॉर इंस्टेंस अगर आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिसमें पुलिस है, एटीएस है, वो डिपोर्ट रिकमेंड करती है तो आपकी गवर्नमेंट उनकी जो रिकमेंडेशन होगी उसको सेट असाइड करके कोई दूसरा ग्राउंड वो नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी जो बात होती है उसको वेटेज दिया जाता है। अगर वो अपनी उनसे फौरी तौर पे रिपोर्ट कॉल की जाती है, हमने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं उसको देखते हुए उसमें वो रिपोर्ट रिकमेंड करते हैं, तो फिर फौरी तौर पे उसको रिपोर्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो बच्चों को तो किया ही किया जाएगा। लेकिन जी आप लोग का थोड़ा उसको डर हो गया है भाई, इकरा जी। आपका रोशन जी का उसको दिल दिमाग में डर बैठ गया है कि वो एक दो दिन से मेरे मोदी जी और मेरे योगी जी का नाम लेना बंद कर दिया उसने। तो अब मेरे भाई एपी बिल्कुल। सिंह पे आई है क्योंकि उसे लग रहा है अब सिर्फ एपी सिंह बचा सकते हैं बस। देखिए नहीं मैम, हम लोग उसने आज ये सुनिए भी तो। बोला है, उसने ये भी बोला है आज कि मैं, वो ऐसे हाथ जोड़ रहा है, ऐसे हाथ जोड़ रहा है, ऐसे हाथ पहले जोड़ लिए होते हैं ना बीवी के सामने, हाँ, तो बीवी नहीं छोड़ के जाती, तो वो चल। उसे डाउट है कि वो मेरे सामने हाथ जोड़ रहा है, वो उसके सामने हाथ नहीं जोड़ रहा है,
वो इंडियन गवर्नमेंट के सामने हाथ जोड़ रहा है, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के सामने हाथ जोड़ रहा है, वो अल्लाह के सामने हाथ जोड़ रहा है, वो अपने बच्चों के लिए हाथ जोड़ रहा है, वो सीमा के लिए नहीं हाथ जोड़ रहा है, वो ऐसी खुश हो रही है कि वो मेरे लिए हाथ जोड़ रहा है। अब वो बेवकूफ है मन वो। बुद्धि औरत को कौन समझाए, मन बुद्धि है ना, मन बुद्धि, जी दिमाग की अकल तो है नहीं। अकल होती तो अगर उसको इतना उसको परेशानी थी हैदर से, अगर इतना झगड़ता था, तो वो अगर सचिन को बताती भी थे तो सचिन ने वहीं पाकिस्तान में ही इसकी हेल्प क्यों नहीं की कि तुम वहां के लॉयर के पास जाओ या वहां पे जाओ। सचिन ने उसको तब वो गाइड क्यों नहीं किया? अगर वो इतना गाइड, बहुत इंटेलिजेंट है ना सचिन ने, तो उसको वहां गाइड करना चाहिए था। ये भारत दर्शन के लिए क्यों बुला लिया उसने? हाँ मैम, सबसे सेक्शन कल्प्रिट तो सचिन है। 14 में और 120 भी, 120 ए भी आईपीसी में, ये तो खुद क्रिमिनल है। इसे खुद 8 साल की सजा होनी चाहिए। जब ये 8 साल जेल में रह के आएगा ना, वहां पे ये करेगा वहां पे काम इसको, तो इसे पता चल जाएगा। ये सबसे बड़ा इसमें कल्पिट है, सबसे बड़ा है ये मुजरिम। वही तो, भारत दर्शन के लिए उसने सारे इसके पैसे भी रख लिए, सब ले लिए। और क्या कह रही है, वहां का 12 लाख, यहाँ का 4 लाख, पता नहीं क्या बता रही थी उस दिन। मैंने तो इतने पैसे लिए भी नहीं, वो मेरी सारी अपनी ज्वेलरी थी और मेरा अपना मकान था मेरे नाम का, तो तुम्हारे मकान का नाम हुआ कैसे जबकि हैदर ने पैसे दिए थे? जी बिल्कुल। ये सब चीजों पे डिस्कस करिएगा इकरा जी। बिल्कुल नहीं, अभी हमारा जो कंसंट्रेशन है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड कस्टडी के ऊपर ही है। वो एक दफा हो जाए उसके बाद फिर देख लेंगे इसको भी। अच्छा चलें, ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा, काफी टाइम हो गया है। और ठीक है। थैंक यू सो मच हाँ जी। अमिता जी, गुड़िया जी, नीता जी। और बहुत अच्छा लगा, काफी दिनों के बाद आपसे इंटरेक्शन हुआ। थैंक यू सो मच। और मैं यही कहूंगी कि दुआ भी कीजिएगा और इसी तरीके से सपोर्ट भी कीजिएगा, क्योंकि अगले कुछ दिन, आप यूँ कह लो, हफ्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली हम लोगों के लिए। तो उसके लिए दुआ कीजिएगा कोई पॉजिटिव रिस्पांस आपकी गवर्नमेंट हमें दे और हमारी गवर्नमेंट भी हमें दे, क्योंकि हम दोनों तरफ से जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और आपको पता है कि इंतजार की ये जो घड़ियां होती हैं वो बहुत मुश्किल होती हैं। नहीं जी नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा, सब पॉजिटिव रहेगा। जी बिल्कुल। नीता जी, मैं आपसे गुड़िया मैम, मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगी। इकरा मैम से मेरी बैक स्टेज इंस्टाग्राम पर काफी बातचीत होती रहती है, लीगल रेमेडीज के बारे में मेरी काफी इनसे बातचीत होती रहती है। मैम, डे वन से, जब से मेरी इनकी बातचीत शुरू हुई है, ये हमेशा अपने मैसेजेस में भी हमेशा आवर चाइल्ड लिखती हैं, हमारे बच्चे लिखती हैं। मैम, कई बार तो मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ देखकर। मैम, वो दिन इतनी मेहनत कर रही हैं, सब चीजें पढ़ती हैं, रिसर्च करती हैं, उसके बाद वो एक-एक शब्द अपन तोल कर बोलती हैं, वो लीगल चीज़ें बोलती हैं बिल्कुल एकदम से। और जब लोगों को ट्रोल किया जाता है, कई बार तो मैं भी हाइपर हुई हूँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ इस बात के लिए, कि क्या कर रहे हैं रोशन अली सर, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं अब तक प्रोसीडिंग्स हुई? तो कई बार मैं भी हुई हुई, लेकिन मैम कभी पैनिक नहीं हुई। उन्होंने हमेशा कहा है कि हमारे बच्चे हमारे मुल्क में वापस आएँगे। तो मैम, सैल्यूट है इकरा मैम को, बड़ा अच्छा उन्होंने किया है। और मैं भी हमेशा प्रे करती हूँ इकरा मैम के लिए कि बच्चे जो वो मेहनत कर रही है, मेहनत रंग लेकर आए उनकी बिल्कुल एकदम। तो इकरा मैम, थैंक यू एवरी इंशाल्लाह, थैंक यू मैं सो चाहती मच। हूँ एक मैम आपसे ओके, एक बात कहना थैंक चाहूंगी। यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। गुड़िया मैम, नीता मैम, बाय एवरीवन। बाय, गुड नाइट, बाय। थैंक यू इकरा मैम, थैंक यू।